हमारी कंट्री में सुबह महंगाई का रेट कुछ और होता है, दोपहर में कुछ और होता है और शाम में कुछ और होता है। सुबह उठें आप तो आपको नई महंगाई का जो रेट लिस्ट होगा वो आपको नज़र आएगा। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में स्टेबल है। चाइना में इन्होंने इकोनॉमी स्टेबल की हुई है अपनी, कि अगर आप कंपैरिजन करें आज से 5 साल पहले कि चाइना की प्रोडक्ट्स रेट लिस्ट का, तो अभी भी ऑलमोस्ट उसी प्राइस में मिल रही हैं। जैसे कि अगर पानी की बोतल है मिनरल वाटर की, यहाँ पे अगर पहले 1.5 yuan में मिलती थी, अभी भी उतनी की ही है 5 साल बाद भी। जो आलू प्याज और जो छोटी छोटी चीज़ों के रेट्स थे वो भी अभी वैसे के वैसे ही हैं। अगर कुछ फ़र्क आया होगा 10-15 yuan का, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। जो अंडे का रेट था 4-5 साल पहले वही अभी भी है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में सर्दी आती है तो अंडे का रेट बढ़ जाता है, गर्मी आती है तो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि रेट कम हो गया, थोड़ा सा कम होता है। लेकिन चाइना में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखा गया है कि हुकूमत ने, जो यहाँ की गवर्नमेंट है, उन्होंने अपनी जो लोकल आवाम है उसको उन्होंने फैसिलिटेट किया है कि अगर आप चाइना में रह रहे हैं और आप खुद खाना भी बना रहे हैं या अगर आप बाहर से भी खा रहे हैं तो 10 yuan में 15 yuan में आप आराम सुकून से खाना खा सकते हैं। जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में महंगाई का रेट बढ़ने की वजह से एक जो गरीब तबका है वो बिल्कुल नीचे लाइन के साथ ही लग गया है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। और बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स जो हैं वो चाइना को इसी वजह से प्रेफरेंस देते हैं कि यहाँ पे स्टेबिलिटी है। पहले था परमानेंट रेजिडेंस चाइनीज़ जो हैं वो फॉरेनर स्टूडेंट्स को नहीं देते थे, लेकिन अब कुछ कंडीशंस की बेस के ऊपर अब इन्होंने फॉरेनर्स को देना स्टार्ट कर दिया कुछ सिटीज़ में, और आने वाले कुछ सालों में पूरे चाइना में ये रूल अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद अगर यहाँ पे आप बिज़नेस करना चाहें या जो भी यहाँ पे अगर आप स्टडी के लिए आएँ तो चाइनीज़ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोऑपरेटिव है। अगर आप यहाँ पे गुजारा अगर करना चाहें तो आपका 1000 yuan में आराम सुकून से गुजारा हो सकता है। आपका रेंट, आपके खाने पीने का सारा बड़े आराम से हो सकता है, क्योंकि इन्होंने अपनी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा स्टेबल किया हुआ है। लेकिन जब यहाँ की कंट्री की डेवलपमेंट को देखते हैं तो दुख होता है कि हमारे मुल्क में ऐसा निज़ाम क्यों नहीं है। हमारे मुल्क में कब ऐसी स्टेबिलिटी आएगी? और जो हम बाहर की कंट्रीज़ में जाना पसंद करते हैं, हम अपने मुल्क को डेवलप करें। होप फॉर बेस्ट।